नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे सीता माता और हनुमान जी की पहली भेंट प्रसंग के बारे में। जब हनुमान जी सीता माता को खोजने लंका पहुंचते हैं, तब उनकी सहायता खुद रावण के छोटे भाई विभीषण ने की थी। आपको बता दें, विभीषण द्वारा दिए संकेत के अनुसार हनुमान जी अशोक वाटिका की चार दीवारी के पास जा पहुंचे, जहां सीता माता को रावण ने कैद कर रखा था और उनके चारों ओर भयानक सहस्त्र राक्षसियों का पहरा लगा रखा था। तब उनसे बचने के लिए हनुमान जी ने फिर अति सूक्ष्म रूप धरा और उस वाटिका के अंदर एक पेड़ पर जा चढ़े, जहां से उन्हें राक्षसियों के झुंड के बीच एक विशाल पेड़ के नीचे एक दिव्य स्त्री नजर आई, जो केसरिया वस्त्र पहने हुई थी और उनके मुख पर इतना तेज था कि उन्हें देखकर हनुमान जी समझ गए कि वह स्त्री सीता माता ही है। रामायण के अनुसार हनुमान जी ने जब एक वृक्ष के नीचे सीता माता को बंदी बने हुए देखा, तो उनके आंखों में से आंसू आ गए, पर साथ ही उन्हें इस बात की खुशी भी हुई कि आखिरकार उन्हें सीता माता की सुध मिल गई। इस प्रकार सीता माता की खोज पूरी हुई। लेकिन उसके बाद जब पहली बार सीता माता ने हनुमान जी को देखा, तो उन्हें हनुमान जी पर संदेह हुआ कि कहीं यह रावण की कोई नई चाल तो नहीं है। तब हनुमान जी ने माता सीता को यकीन दिलाने के लिए श्री राम की दी गई मुद्रिका दिखाई। फिर हनुमान जी ने बताया कि श्री राम जल्दी ही वानर सेना के साथ लंका पर आक्रमण करेंगे और आपको रावण की कैद से मुक्त कराएंगे। इस तरह हनुमान जी देवी सीता को भरोसा दिलाते हुए कहते हैं कि हे मैया, आप भरोसा करें, श्री राम आपको लेने जरूर आएंगे। ले जाने को तो मैं भी आपको यहाँ से ले जा सकता हूँ माता, लेकिन मुझे श्री राम ने ऐसी आज्ञा नहीं दी है। मेरे प्रभु श्री राम खुद रावण को पराजित कर पूरे सम्मान के साथ आपको यहाँ से ले जाएंगे। फिर यह बात सुनकर सीता माता ने हनुमान जी से प्रश्न किया, ये कैसे संभव होगा? लंका नगरी के राक्षस तो बहुत बलवान और विशाल हैं, और तुम्हारी वानर सेना तुम्हारी तरह छोटे छोटे ही होंगे, तो इन शक्तिशाली राक्षसों से युद्ध में जीत पाना कैसे संभव है? तब हनुमान जी ने माता सीता से कहा, हे माते, आपका कहना उचित है। वैसे तो वानरों में बहुत अधिक बल और बुद्धि नहीं होती, लेकिन प्रभु श्री राम के प्रताप से बहुत छोटा सांप भी गरुड़ खा सकता है, इसलिए आप वानर सेना पर संदेह ना करें। पर हनुमान जी ने माता सीता को विश्वास दिलाने के लिए तुरंत देखते ही देखते अपना आकार बहुत बड़ा और विशाल कर दिया। तब हनुमान जी का ऐसा विशाल रूप देखकर सीता माता को भरोसा हो गया कि श्री राम और उनकी वानर सेना लंका पर आक्रमण करके जरूर रावण को पराजित कर सकते हैं। फिर माता सीता ने अपनी चूड़ामणि हनुमान जी को दी और कहा कि ये चूड़ामणि वो श्री राम को देकर उनसे कहें कि उनकी सीता उनकी प्रतीक्षा में अपने प्राण संभाले हुए है। साथ ही सीता माता ने हनुमान जी को विजय भाव का आशीर्वाद दिया और उन्हें अजर अमर रहने को कहा। इसलिए कहा जाता है कि हनुमान जी आज तक अजर अमर है। प्रिय मित्रों, इस प्रसंग में हनुमान जी ने माता सीता को यकीन दिलाने के लिए अपनी दिव्य शक्ति भले ही दिखाई, लेकिन उसे श्री राम से जोड़ दिया। यहाँ समझने वाली बात तो ये है कि खुद हनुमान जी ने यह संदेश दिया है कि अगर हम अपनी शक्तियों को परमात्मा की कृपा से जोड़ देते हैं, तो हमारे मन में अहंकार नहीं आता। यही बात हमें भी सीखनी चाहिए कि हम भले ही कितने भी शक्तिशाली क्यों ना हो जाएं, लेकिन हमें कभी भी घमंड नहीं करना चाहिए। बोलो जय सिया राम।